बागेश्वर जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने आज लॉकडाउन 4 के बाद जनपद में दी गई रियायतों के बारे में बताते हुए कहा कि जनपद में सोशल डिस्टेंस के तहत बार्बर और सैलून खोल दिए गए हैं और इसमें रेस्टोरेंट को होम डिलीवरी के माध्यम से काम करने की अनुमति दे दी गई है। साथ ही एसओपी के द्वारा सभी को बताया जाएगा कि किस तरह सोशल डिस्टेंस के तहत उन्हें कार्य करना है। उन्होंने कहा कि बार्बर और सैलून की दुकानों को शर्तों के अंतर्गत खोला गया है, जिसमें सभी कर्मचारियों को सैनिटाइजर का प्रयोग करना होगा। प्रतिष्ठानों में ग्राहकों को भी मास्क अनिवार्य होगा। वहीं रेस्टोरेंटों को सामाजिक दूरी के साथ किचन को सैनिटाइज करना होगा और खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी के समय साफ सफाई का विशेष ध्यान देना होगा। देखिए, जो लॉकडाउन 4 है उसमें ऑलमोस्ट मुझे लगता है लॉकडाउन 3 की ही सारी गतिविधियाँ चल रही हैं, क्योंकि पहले से भी जो चीज़ें प्रतिबंधित थी लॉकडाउन 3 में, वही चीज़ें इस बार भी प्रतिबंधित हैं। हाँ, उसमें एक छूट ज़रूर दी गई है, जो बार्बर, हेयर सैलून और पार्लर इत्यादि की जो दुकानें हैं उनको भी खोलने की अनुमति मिल गई है। और उसमें जो रेस्टोरेंट हैं वो होम डिलीवरी की भी उनको अनुमति दी गई है। लेकिन उसमें जो बार्बर और सैलून और ब्यूटी पार्लर जो ओपन हुए हैं, तो उसमें एक एसओपी हम लोग जारी कर रहे हैं, जिसमें पूरा डिटेल में उनको बताया जाएगा कि किस तरह से उनको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। और कोई भी जो कस्टमर्स आते हैं उनके पास सैलून में, तो वो उसमें नए टॉवल यूज़ करें और ग्लव्स यूज़ करें, मास्क यूज़ करें। तो इस तरह की एक एसओपी भी जारी हो रही है, ताकि लोगों की आजीविका चलने के साथ साथ लोगों की आवश्यकताएं पूरी होने के साथ साथ संक्रमण फैलने का खतरा भी ना हो। तो ये चीज़ उसमें देखा गया है। और बाकी सब चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है। कार्यालय के जो खोलने का समय था वो भी सेम है, 10 से 4 कार्यालय खुले रहेंगे। और आवश्यकता अनुसार जो विभाग हैं इमरजेंसी वाले, वो तो आवश्यकता अनुसार कार्य करते रहेंगे। और जो शाम के 4 बजे से सुबह 7 बजे तक जो एक कर्फ्यू जैसा माहौल होना है वो भी होता रहेगा। और जो चीज़ें प्रतिबंधित पहले की गई थी, कोई धार्मिक और कोई राजनीतिक, कोई सामाजिक जो गैदरिंग है वो नहीं होगी। और जो मॉल्स हैं और जो वैसे भीड़ भाड़ के एरियाज़ हैं वो अभी भी बंद रहेंगे। तो ये नई गाइडलाइन में ये चीज़ें हुई हैं। ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या कुछ ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें तो पहले की जैसी व्यवस्था है ज़िले में, हमने वो व्यवस्था यथावत रखी है। अभी उसमें कोई चेंजेज हमारे स्तर से, हमारे जनपद से नहीं किए गए हैं। मैम, संदिग्धों को जो और पकड़े जाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं और रोकने के क्या प्रयास? देखिए, जैसा कि सभी अवगत हैं, पहले ही जिला प्रशासन की तरफ से काफ़ी सतर्कता बरती जा रही है। और जो 2 लोग पॉजिटिव भी आए हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री जो मुंबई की है, और उसमें पहले ही इनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया गया था। और पूरी इसमें सतर्कता बरती गई थी। और सबसे बड़ी बात है जो ये देखने को आती है कि पॉजिटिव केसेस आने के बाद लोगों का जो नज़रिया होता है वो चेंज हो जाता है। तो ये चीज़ मुझे लगता है गलत है। उनको किसी भी दुर्भावना के साथ नहीं देखना चाहिए और उनको किसी तरह की अफवाह भी नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि ये एक संक्रमण है, ये किसी को भी हो सकता है। तो उनको डिमोरलाइज नहीं करना है और उनको किसी भी दुर्भावना से नहीं देखना है, क्योंकि ये एक बीमारी है। और ये बीमारी आप देख रहे हैं, यदि हम पूरे इंडिया का अगर आंकड़े की बात करें या खासतौर से उत्तराखंड राज्य की अपने बात करें, तो आप देख रहे हैं कि जो रिकवरी रेट है वो बहुत अच्छी है और सभी लोग ठीक होकर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है हमारे भी जो 2 पॉजिटिव हैं वो यंग हैं, तो वो लोग भी ठीक होकर ही लौटेंगे, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। तो उनके प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखनी है, उनका सपोर्ट करना है, मैं तो यही कहूँगी। और सबसे बड़ी बात है कि इसके साथ साथ सतर्कता ज़रूर बरतनी है, ताकि ये संक्रमण आगे ना फैले। लेकिन जिस व्यक्ति पॉजिटिव पाएगा उसके प्रति दुर्भावना नहीं रखनी है, लेकिन सतर्कता बहुत ज़रूरी है। मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है और जो गैदरिंग नहीं करनी है, तो ये सतर्कता बरतनी है, ताकि ये चीज़ें कम्युनिटी में ना फैलें और आगे फर्दर ना फैलें। मैम, बीच में जब कोरोना पॉजिटिव का मामला आया था उसके बाद उनके नाम और उनकी गृह क्षेत्र को लेकर बात नहीं बताने की बात की थी प्रशासन ने, लेकिन उसके बाद फेसबुक या सोशल मीडिया में लगातार वो नाम और वो गृह क्षेत्र उनका फैल गया था। उससे कई बार क्षेत्रों में डर का माहौल जो बात आती है वो है, उन पर क्या कार्रवाई होगी जिन लोगों ने फैलाया?
देखिए, ये बातें संज्ञान में आ रही हैं कि सोशल मीडिया पे काफ़ी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। इसमें पहले भी एसपी को निर्देशित किया गया था और अभी भी निर्देशित किया गया है कि सोशल मीडिया पे जो इस तरह की दुर्भावना फैलाने वाली बात है, अफवाह फैलाने वाली बात है, उसमें कठोर से कठोर कार्रवाई करें ताकि गांव में किसी तरह का भय का माहौल ना रहे। और मैंने जैसे पहले भी बताया, ये संक्रमण है, एक बीमारी है, वो किसी को भी हो सकती है, तो इसलिए किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं रखनी है। कल को कोई नेगेटिव है वो पॉजिटिव भी आ सकता है। केवल और केवल सतर्कता बरतनी ज़रूर आवश्यक है, क्योंकि सतर्कता से ही हम लोग उसका बचाव कर सकते हैं। लेकिन किसी प्रकार की दुर्भावना, अफवाह, ये सब फैलाना बहुत गलत है। उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। हम कोरोना पॉजिटिव मामले आने के बाद सारे क्वारंटीन कराए गए। नहीं, देखिए, जो भी मामले पॉजिटिव आते हैं तो उसमें एक एसओपी है जो हेल्थ डिपार्टमेंट की है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की, तो उसके अनुसार जो भी उनके सीधे कांटेक्ट में होते हैं उनकी कांटेक्ट ट्रेसिंग की जाती है और उसमें डॉक्टर द्वारा पूरी हेल्थ चेकअप की जाती है और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाती है कि इनका सैंपल लेना है और इनको कैसे केयर करनी है। तो वो पूरे एसओपी के अनुसार ही आगे की कार्रवाई की जाती है और पूरा जिला प्रशासन पूरा उस एसओपी के अनुसार ही आगे की कार्रवाई कर रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी लोग पूरे मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं और आगे ये संक्रमण ना फैले, इसके लिए भी सभी लोग मिलजुल करके प्रयास कर रहे हैं। होम क्वारंटाइन का जो पालन नहीं कर रहा है तो ऐसे लोग के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगा प्रशासन? जी बिल्कुल, कार्रवाई हुई भी है। जो होम क्वारंटीन का अनुपालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ भी लगातार कार्रवाई हो रही है, जो मुझे रिपोर्ट प्राप्त होती रहती है। तो होम क्वारंटीन का पालन, यदि मुझे लगता है जो लोग बाहर से आए हैं तो उनकी भी जिम्मेदारी यहाँ बढ़ जाती है कि अगर उनको आने का मौका मिला है अपने गांव, अपने राज्य में, तो उनको भी सतर्कता बरतनी चाहिए, ये संक्रमण ना फैले, उनकी भी पूरी जिम्मेदारी है। और वो जो हेल्थ विभाग द्वारा या डॉक्टर द्वारा उनको जो भी सलाह दी जाती है उसका वो अनुपालन करें, किसी तरह का उसमें लापरवाही ना करें। यदि लापरवाही कोई भी लापरवाही करते पाया जाता है तो उसमें कार्रवाई भी हो रही है और आगे भी जारी रहेगी। किंतु सबसे पहले मेरी यही अपील रहेगी कि आप लोगों को अगर अपने गांव आने का मौका मिला है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ये संक्रमण कहीं समाज में, समुदाय में ना फैले। तो जो भी हेल्थ विभाग आपको, डॉक्टर जो सलाह देते हैं उसका आप अनुपालन करें और पूरी तरह से उसको मानें। यदि आपको कहीं समस्या आती है तो पूरा उसका एक हमारा फॉर्मेट बना है, उसकी पूरी एक प्रोटोकॉल बनी हुई है, गांव निगरानी समिति है, उसके बाद न्याय पंचायत स्तर के अधिकारी लगाए गए हैं, सीआरटी बीआरटी नियुक्त है और बीडीओज तो हैं ही और उप जिला मजिस्ट्रेट हैं, सीओज हैं। तो ये एक प्रॉपर चैनल है, उस प्रॉपर चैनल में आप किसी भी चैनल में आप, और कंट्रोल रूम 24 घंटे काम कर रहा है, तो कहीं भी आप अपनी समस्या भी रख सकते हैं, उस समस्या का समाधान भी हो रहा है और आगे भी होगा। लेकिन इस तरह से होम क्वारंटीन या जो फैसिलिटी क्वारंटीन है या जो भी क्वारंटीन में रखे गए हैं उनके नियमों को तोड़ना बहुत गलत है और उस पर कार्रवाई भी होगी। मैम, ऐसे लगभग कितने प्रवासी? यदि हम बात करें तो जो पहला फेज़ है, यानी कि लॉकडाउन इसके 4 मई के पहले तो जो लॉकडाउन फर्स्ट सेकंड था उसके पहले जो लोग आ गए थे वो तो 5000 समथिंग की उनकी संख्या, लेकिन कल तक की जो हमारी फिगर थी वो 15000 के करीब है यहाँ आने वाले लोगों की संख्या टोटल, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब की यदि मैं बात करूँ। और उसमें जैसे बस, ट्रेन और जो ओन व्हीकल से आते हैं अपनी गाड़ी से जो आ रहे हैं, तो वो कुल मिला करके 15000 है लोगों की संख्या। और उसमें से 5500 लोगों ने होम क्वारंटीन का पूरा भी कर लिया है। और कल तक की अगर हम फिगर की बात करें तो 143 लोग संस्थागत क्वारंटीन भी थे जो कल की डेट में, बाकी तो क्यूमुलेटिव ज़्यादा है। तो इस तरह से कार्रवाई हो रही है। और आपको पता है बिलौना में स्टेजिंग एरिया बनाई गई है जिसमें पूरी टीम 24/7 कार्य कर रही है। तो पूरा हम लोग कोशिश सभी अधिकारी कर रहे हैं कि ये समुदाय में संक्रमण ना फैले और किसी तरह का लोगों में भय का माहौल न रहे, इसका लगातार प्रयास किया जा रहा है। आगे जैसे लोग आ गए हैं तो रोजगार के लिए उनके लिए क्या तैयारी बागवानी?
देखिए, जहाँ तक रोज़गार उपलब्ध कराने की बात है, आपको पता है कि एक सर्वे भी कराया जा रहा है, जो उद्योग विभाग भी एक सर्वे कर रहा है, कौन लोग कुशल हैं, कौन कौन से लोग एमएसएमई के माध्यम से आगे काम करना चाहते हैं, तो वो भी सर्वे चल रहा है। और एक आरडी डिपार्टमेंट की तरफ से भी सर्वे चल रहा है कि कौन से लोगों की किस में रुचि है। और हमारी मीटिंग भी अभी कृषि की भी मीटिंग किया हमने, उद्यान की भी मीटिंग किया कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको जो ख़ास तौर से आप देखेंगे कि जो सब्जी की खेती है, अगर हम बात करें, या जो फलों की खेती है, उसमें काफ़ी स्कोप है बागेश्वर जनपद में। यदि ऊपर हम बात करें तो सामा वगैरह में बहुत अच्छी सब्जी होती है, इधर लौबाज में बहुत अच्छा खेती होती है, गरुड़ जो हमारी वैली है, तो उसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी से जोड़ें। और उसकी क्योंकि मार्केटिंग की भी कोई समस्या नहीं होती सब्जियों में, और फलों में भी काफ़ी सारे ग्रोथ सेंटर खुले हैं, तो फल की तरफ उनको जोड़ें। और आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, ऐसी रिपोर्टिंग भी है कि बहुत सारे लोगों के खेत छूटे भी रहते हैं, तो आकर के वो खेतों में भी काम करने में इंटरेस्टेड है। तो ऐसे लोगों को मैं भी मोटिवेट करूँगी कि आप लोग देखिए, खेती किसानी जो होती है वो तो सबसे बड़ा धर्म है, और किसान जो है सबसे बड़ा एक सम्मानित व्यक्ति होता है, क्योंकि ये सबका भरण पोषण करता है। तो मुझे लगता है कि खेती की तरफ जुड़ना बहुत अच्छी बात है, और मैंने विभागों को कहा है कि सबको परंपरागत जो खेती है उसकी तरफ जोड़े, और जो सब्जी की खेती है, फलों की खेती है, फूलों की खेती है, उनकी तरफ लोगों को जोड़ें और फील्ड में जाएं और उसका सर्वे भी करें, कहाँ सिंचाई की समस्या है और कहाँ किस तरह की समस्या है, उसको भी देखें और आगे की रणनीति बनाएं और उस पर कार्रवाई करें। और साथ ही साथ उद्योग विभाग भी देख रहा है कौन अकुशल है, कौन कुशल है, कौन छोटे मोटे उद्यम करना चाहता है, तो वो भी लगातार हमारी मीटिंग भी चल रही है और काम भी उस पर चल रहा है।